कर आए हैं टीरिक जिससे याद कराएंगे जीवाणु को, बैक्टीरिया को। पहला बीमारी है एंथ्रेक्स। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आइए ट्रिक को पहले देखते हैं। ट्रिक है ए पालतू बैल बाय बाय, ए पालतू बैल बाय बाय, ए पालतू बैल बाय बाय। ये ट्रिक है, एंथ्रेक्स नामक बीमारी को याद करने का तरीका है। ए बैल बाय बाय। अब ए से एंथ्रेक्स बीमारी है, पालतू पशु से फैलता है, पालतू ट्रिक से पालतू पशु से फैलता है एंथ्रेक्स नामक बीमारी। इसमें जो जीवाणु है, बैल से याद करेंगे बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु, ये जीवाणु का नाम है जिसको हम बैल से याद करेंगे बैसिलस एंथ्रेक्स। बैल बैसिलस एंथ्रेक्स ये जीवाणु है जिससे एंथ्रेक्स फैलता है। बाय बाय से क्या करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, घर को साफ करेंगे, क्योंकि गंदे घर में पशुओं को गंदे तरीके से पालने के कारण यह बीमारी होता है। जानते हैं इसमें क्या होता है, एक तरह का जैविक हथियार है। कई सारा देशवा जो है जैविक हथियार के रूप में इसका उपयोग करता है और दूसरा देश में छोड़ देता है। अब छोड़ देता है उससे क्या होता है, आंख बाहर आ जाता है, हाथ में चकत्ता काला काला हो जाता है, पैर देह में काला काला हो जाता है, लोग खुजलाते 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 जो है उनकी मौत हो जाती है। बड़ा खतरनाक बीमारी है ये, और कई जो है देश इसका दूसरे देश के विरुद्ध जैविक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। ये एंथ्रेक्स जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसका उपयोग करते हैं, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए अगर आप पालतू पशु को पालते हैं, कुत्ता भैंसी बैल मुर्गा, तो कृपया घरवा को साफ सुथरा करके रखिएगा। नहीं तो अगर हो गया ना एंथ्रेक्स तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण है। ठीक है, चलिए दूसरा बीमारी है निमोनिया। जानते ही हैं, अब इसमें निमोनिया जब होता है ना किसी व्यक्ति को, तो नकवा जाम हो जाता है, छोटे 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 जो है सांस नली में जो है सूजन आ जाता है, फेफड़ा तक चल जाता है। जब लोग सांस लेता है तो सांस लेने में काफी कठिनाई होता है, जानते हैं। अब पहले इसको ट्रिक से याद कीजिए, डिम्पल नाक इन्हें तेजी से झाड़, डिम्पल नाक इन्हें तेजी से झाड़, डिम्पल नाक इन्हें तेजी से झाड़। ठीक है, अब डिम्पल से डिप्लोकोकस न्यूमोनिया इस जीवाणु का नाम है जिससे निमोनिया होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु का नाम है। नाक से निमोनिया याद कीजिएगा, नाक में सांस लेने में कठिनाई होता है, नाके से ना सांस लेते हैं जो फेफड़ा तक जाता है, मुंह से थोड़ी सांस लेते हैं, थोड़े करते हो, नाके से न लेते हैं, तो निमोनिया में नाक से सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होता है। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करते हैं, बहुत सारा दवा है एंटीबायोटिक जिसका उपयोग करते हैं हम। तेज बुखार हो जाता है, ठंड लगने लगता है, कपकपाने लगते हैं हम लोग, फेफड़ा में सूजन होता है, करने लगते हैं, फेफड़ा बस एकदम जो है यहाँ जो है क्या होता है, फेफड़ा में सूजन हो जाएगा और उसके कारण जो है सांस भी नहीं लिया जाता है निमोनिया में। ठीक है, तो इसके लिए दवा का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया जाता है, बहुत खतरनाक है। अब तो इसके लिए कई दवा आ गए हैं, तो पहले जो इससे मौत भी हो जाता था। अगला है हैजा। ठीक है, हैजा काफ़ी खतरनाक बीमारी है। पहले गांव के गांव हैजा के कारण समाप्त हो जाते थे। 18वीं सदी में समझिए कि जिस गांव में हैजा हो गया, समझिए कि वहाँ के लोग पलायन कर जाते थे इसके डर से, इतना खतरनाक बीमारी है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद कीजिएगा, हाय बीबी मक्खी ने दस्त कराया, हाय बीबी मक्खी ने दस्त कराया, हाय बीबी मक्खी ने दस्त कराया। अब हाय से अर्थ हो गया हैजा। ठीक है, बीबी से याद रखेंगे जीवाणु का नाम विब्रियो कालेरी, ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। बीबी से याद रखिएगा विब्रियो कालेरी। मक्खी से मक्खी द्वारा यह हैजा फैलता है। दस्त से याद रखिएगा दस्त और उल्टी इसमें होता है। कारण क्या है, खाना पीना हम गंदा जो खा लेते हैं जिसमें मक्खी बैठ जाता है, वही जो खा पी लेते हैं उसी से ही हैजावा फैल जाता है। कभी कभी तो गांव का पानी, गांव का नदी भी दूषित हो जाता है, क्योंकि नाला का पानी जहाँ तहाँ से नदी में चल जाता है, उसी पनिया को हम लोग पी लेते हैं और हो जाता है हैजा। हैजा हो गया तो दिन भर जो है लोटा लेके चाहे लैट्रिन में आप बैठे रहते हैं, दस्त जो है करते रहते हैं, सारा शरीर का पनिया निकल जाता है और धीरे 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 जो है हम सुस्त हो जाते हैं। जो जानते हैं शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है, पनिया निकल जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आप सुस्त हो जाइएगा, दवा समय पर नहीं लीजिएगा तो आप मर जाइएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है। क्या लक्षण है बता दिए, दवा जो है इसके लिए बहुत सारे अब निकाले गए हैं, समय पे ले लीजिए। खासकर जिसको दस्ती और उल्टी होता है उसको खासकर जो है नमक और पानी, नमक चीनी पानी का घोल तुरंत देना चाहिए, ताकि जो है शरीर में पानी बना रहे अगर कोई दवा ना हो। ठीक है, तुरंत दीजिए उसको नमक चीनी पानी का घोल करके, ताकि उसमें शरीर में पानी का स्रोत बना रहे, ताकि उसको दस्त भी हो तो पानी कंट्रोल में रहे, जिससे उसको डॉक्टर तक ले जाने में उसकी सांसें चलती रहे। ठीक है, चलिए अगला कुछ बीमारी है उसको भी जानते हैं, डिप्थीरिया। ये होता है ज़्यादातर बच्चों में। ठीक है, 3 से 5 साल के बच्चों में होता है। पहले इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, करीना डीपीटी का टीका नाक में लगा, करीना डीपीटी का टीका नाक में लगा, करीना डीपीटी का टीका नाक में लगा। करीना से याद रखेंगे करीन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसके जीवाणु का नाम है, यानी बैक्टीरिया का नाम है जिससे होता है डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका 3 से 5 साल के बच्चों को इसमें लगाया जाता है। नाक से सांस लेने में बच्चों को कठिनाई होती है, लिया नहीं करता है बच्चा को, कभी कभी समय पर उपचार नहीं मिलता है तो बच्चा का मौत हो जाता है। अब इससे बनने वाले कुछ प्रश्न भी हैं,
उसको भी हम देखेंगे, ताकि एग्जाम में चैप्टर तो पढ़ लीजिएगा, जीवाणु कौन कौन है, कौन सा उसमें जीवाणु के कारण जो है कौन सा बीमारी होता है शरीर में। क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में तो क्वेश्चन ही ना पूछता है, चैप्टर थोड़े पूछता है, लिखना थोड़े टिक लगाना है। तो आपको क्वेश्चन भी जानना जरूरी है कि क्या क्वेश्चन आता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है इसी चैप्टर से जो लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, उसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है, अभी पढ़ा है, एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है। कई बार विभिन्न दरोगा में पूछा गया, विभिन्न पुलिस में पूछा गया, टीचर में पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, अरे यूपीएससी में भी पूछे हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा डीप में पूछे हुआ है। ठीक है, रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। बिहार दरोगा में पूछ ले है, पुलिस में पूछ ले है, टीचर में पूछा है, डीपीएससी में पूछ ले है, ऑन पीसीएस में पूछ ले है, यूपी आरओ में पूछ ले है, जाके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन को पूछे हुआ है। यूपीएससी में पूछे हुआ है, रेलवे में पूछे हुआ है। हैजा किससे फैलता है, तो मक्खी से होता है, कभी कभी किसके कारण फैलता है वो भी पूछ लेता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। हैजा किस जीवाणु से होता है, बाप रे बाप, ये तो सब एग्जाम में पूछे हुआ है। आप कौन एग्जाम दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। हैजा किससे होता है, तो विब्रियो कालेरी नामक होता है। बिहार दरोगा में पूछ ले है, पुलिसवा में पूछ ले है, टीचरवा में पूछ ले है, सीटेट में पूछ ले है, पीसीएस में पूछ ले है, यूपीएससी में थोड़ा सा विस्तृत रूप से पूछता है। अगला है डिप्थीरिया बीमारी में कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। भाई मेरे कई एग्जाम में पूछ ले है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, चाहे पुलिस का हो, दरोगा का है, एसएससी का हो, बीएसएससी का हो, एमटीएस का हो, क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। जानते हैं कोचिंग वाले क्या करते हैं, ये सब चीज़ का पैसा वो लेते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, एसएससी का बैच है, ये मेरा दरोगा का बैच है, ये मेरा रेलवे का बैच है, समझ गए। कोई कोचिंग वाला तो दावा कर देता है हम इतना कि एसएससी में क्या किए कि सिलेक्शन थे, इतना कि दरोगा में करा दिए, इतना कि पुलिस में करा दिए, इतना कि टीचर में करा दिए। अरे बकलोलवा, तू करा दिए रहता तो पहले अपना घर के भीतर जो तोरा यहाँ बेरोजगार है उनको ना कराता। बच्चा अपना मेहनत से कोई भी एग्जाम पास करता है, टीचर के पढ़ाने से 10% उनको फायदा है, 90% उनका मेहनत होता है। आजकल पटना में या दिल्ली में भौकाल एकदम टीचर सब कहे हमारा कोचिंग से इतना 500, 1000, 2000 लड़का का हो गया, इस सब में मत रहिए। ठीक है, हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं, एक बार देख के जाइए, इससे लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, लास्ट में कहेंगे अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिएगा, बढ़िया से ठोक दीजिएगा, ताकि हमको वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। अच्छा वीडियो आपके लिए लिया है, क्वेश्चन के रूप में या ट्रिक के रूप में। ठीक है।